नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, शब्बा खैर। कैसे आप सभी लोग? आज हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय, वो सब्जेक्ट मेरे हिसाब से, मेरे स्टडी से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये आप सभी के दिल के गहराई तक पहुँचने वाला आज का सब्जेक्ट है, आज का टॉपिक है। ये टॉपिक एक सवाल से शुरू होता है और वो सवाल ये है, क्या आपके लाइफ में प्रॉब्लम है? यस, सही सुना आपने। क्या आपके लाइफ में प्रॉब्लम है? अब ये सवाल सुन के शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या सर, आप क्या बात कर रहे हो? ये दुनिया में क्या कोई ऐसा इंसान मिल सकता है कि जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं हो? तो यहां पर मैं आपको पहली बात ये बताना चाहूंगा कि किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है या नहीं वो छोड़ दो, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। प्लीज सोचो, सोच के देखो, क्या मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है? और फिर आपका जवाब आएगा यस है। तो अगर आपका जवाब हाँ है तो हम लोग अब ये जानने की कोशिश करेंगे, जो वक्त मैं अभी आज का इस सेशन में आपका लूंगा। आज इस सेशन में अगर आप आपके लाइफ के ये जो दुखी पार्ट को अगर भूलना चाहते हो, ये दुखी पार्ट से दूर आना चाहते हो, अगर आप आपके लाइफ में सुख का अनुभव हर वक्त करना चाहते हो, तो ये सेशन आपके लिए है। अलग अलग सेशन में या पर्सनल काउंसलिंग में ये सवाल बहुत से लोग करते हैं कि सर, कंटिन्यूसली हम लोग खुश क्यों नहीं रह सकते, हम लोग खुश क्यों नहीं रह पाते? तो हम जैसा बोलते हैं ना कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम की एक बार अगर डेफिनेशन देखोगे डिक्शनरी में, तो जो चीज सॉल्व नहीं हो सकती उसको प्रॉब्लम ऐसे कहा गया है। लेकिन मैं आपसे विनती करूंगा कि प्लीज सच में सोचो, दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसका सॉल्यूशन नहीं है? अगर आप आपके अंतर्मन की बात सुनोगे तो आप समझ पाओगे कि नहीं, ऐसा कोई भी प्रसंग, ऐसा कोई भी चीज, ऐसी कोई भी घटना नहीं है जो प्रॉब्लम है और उससे छुटकारा नहीं पा सकते। बिल्कुल नहीं। अगर 3 चीजें हैं, पैसा, उसके बाद सही इंसान और तीसरी चीज सही वक्त, अगर ये 3 चीजों में से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 3 चीजों के उपयोग से वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है। अभी देखिए, हम प्रॉब्लम, आज जो बात हम लोग कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो बोलते हैं हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है, क्या करूं क्या करूं? तो देखिए मेरे भाई और बहनों, ये प्रॉब्लम का डेफिनेशन है हमने गलत कर रखा है। पी फॉर प्रॉब्लम, पी फॉर प्रॉब्लम। लेकिन ये कायनात, वो भगवंत, वो खुदा, वो यूनिवर्सल पावर हमें ये बता रही है कि हमारे लिए जो पी फॉर प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्तों, पी फॉर पजल। आज के सेशन का यह एक सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, याद रखना। पी फॉर नॉट प्रॉब्लम, पी फॉर पजल। और जब इस नजरिए से हम लोग देखेंगे तो क्या होता है समझने की कोशिश करो। जिसको आप प्रॉब्लम बोलते हैं ना, हम लोग प्रॉब्लम बोलते हैं। अभी हमने उसको बोला कि पी फॉर नॉट प्रॉब्लम, पी फॉर पजल। तो देखिए, ये पजल, वो यूनिवर्सल ट्रूथ, वो यूनिवर्सल गॉड, वो विधाता, वो भगवंत हमें ये प्रॉब्लम्स, ये पजल्स क्यों देता है? तो एक बात याद रखना, हम लोग हर वक्त हमारे लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं। आज जो जगह पर हम हैं वहां से एड ऑन करना चाहते हैं, आगे के स्तर पर जाना चाहते हैं, और उसी की वजह से हम कुछ चीजें हम मांगते हैं कि मेरे लाइफ में ऐसा होना चाहिए, मेरे लाइफ में ये चीज होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि मैं तंदुरुस्त
बनना चाहता हूं, मेरी बॉडी फिट होनी चाहिए, तंदुरुस्त होनी चाहिए, तो मेरे दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने ये प्रार्थना की कि मैं तंदुरुस्त बनना चाहता हूं, तंदुरुस्त बनना चाहती हूं, मैं बॉडी मेरी अच्छी करना चाहती हूं, अच्छा करना चाहता हूं, तो ये कुछ मिरेकल नहीं होगा। देखिए आपके सामने पजल्स आएंगे, ऐसे इंसान आएंगे, ऐसे समस्याएं आएगी, ऐसे घटनाएं आपके साथ होगी कि जिस घटनाओं के साथ, जिस लोगों के साथ, जिस समस्याओं के साथ आप लोग डील करोगे, वर्कआउट करोगे, डे टू डे लाइफ उनके साथ बिताओगे, उस समस्याओं को, उन पजल को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, और वो करते करते आपकी बॉडी स्ट्रांग बनेगी। जो आपकी डिजायर थी, जो आप पाना चाहते थे, वो आपको मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, अभी हम लोग प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे पजल। तो हमारी लाइफ में अगर पजल है तो खुशी मनाओ। अगर आपके लाइफ में समस्याएं आ रही है, दिक्कतें आ रही है, तो खुशी मनाओ। यस, खुद को ब्लेस करो, क्या बात है, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, आप अच्छा काम कर रहे हो। अगर आपके लाइफ में पजल है तो ऐसे समझो कि वो भगवान, वो भगवंत, वो खुदा, वो यूनिवर्सल पावर आप पे प्रसन्न है। और अगर ये मेरी बात याद रखना मेरे दोस्तों, अगर आप बोले ना नहीं मेरे लाइफ में तो बहुत जबरदस्त चल रहा है यार, मस्त है, टकाटक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर याद रखना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पजल नहीं है लाइफ में तो फिर प्रॉब्लम है। अभी ये जो पजल्स आपको आ रहे हैं उसको समस्या बोलकर, प्रॉब्लम मत बोलकर मत देखना मेरे दोस्तों। उसको एक पजल बोल के देखेंगे हम लोग और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम लोग वो पजल सॉल्व करते हैं ना, देखिए, तो उस वक्त वो पजल सॉल्व करते करते हमारे अंदर क्या डेवलपमेंट होता है। पहली बात तो हम नए नए स्किल सीखते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट प्लीज? हम अलग अलग स्किल्स सीखते हैं, हमारे स्किल्स ऐड ऑन होते हैं, नॉलेज मिलता है हमें, हमारा एटीट्यूड बनता है, अलग अलग चीजों का, दुनिया का, इंसानों का, परिस्थितियों का हमें एक्सपीरियंस आता है। और एक बात बताओ मेरे दोस्तों, हमारे अंदर का टैलेंट हमें मालूम होता है, हमारे अंदर का टैलेंट हमें पता चलता है जब तक हम लोग उस प्रॉब्लम को पजल की नजर से नहीं देखते। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहूंगा कि ये सेशन सुनने के बाद आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ये नहीं मैं बोल रहा हूं। अरे प्रॉब्लम तो आएंगे ही, लेकिन आने वाले प्रॉब्लम को हम लोग उस नजर से देखेंगे कि वो प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, वो एक पजल दिखेगा। और वो पजल यानी क्या है, तो हमारे अंदर अलग अलग स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, टैलेंट डेवलप करने की एक सीढ़ी है, एक लैडर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और एक बात याद रखना दोस्तों, जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम, पजल आए, तो मैं जो बोलता हूं ना कि आप खुशी मनाओ। क्यों खुशी मनाओ? क्योंकि उस पजल के पीछे एक अपॉर्चुनिटी होती है। मैं एक टास्क इस सेशन के बाद आपको देना चाहता हूं, जरूर ये टास्क कीजिएगा, ये होमवर्क समझ लीजिएगा। सोचिए, इसके पहले आपके लाइफ में ऐसे पजल्स आए होंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे समस्याएं आई होंगी, लेकिन उससे आप बाहर आए और उसके बाद आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई। 101% आपको वो अपॉर्चुनिटी याद आएगी। हर वक्त हमारे लाइफ में जब भी पजल्स आते हैं, ये प्रॉब्लम्स आते हैं, हम उसको पजल की नजर से देखते हैं और उसके बाद वो पजल में से एक अपॉर्चुनिटी निकलकर हमारे सामने आती है दोस्तों। और वो अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ चेंज कर सकती है, प्लीज। और लाइफ चेंज नहीं होती मेरे दोस्तों, लाइफ कभी चेंज नहीं होती। वो पजल से खेलते खेलते, लड़ते लड़ते, काम करते करते आप इस तरीके के बन जाते हो कि आने दो, कुछ भी लाइफ में आ रहा है, मैं तैयार हूं।
क्योंकि आपके स्किल उतने डेवलप हो गए होते हैं, आपको नॉलेज मिला होता है, आपको अलग अलग परिस्थितियां मिली होती हैं। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मेरे लाइफ में ऐसे लोग क्यों मिले, मेरे लाइफ में ऐसे लोग क्यों आते हैं, मेरे साथ ही ऐसा धोखा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो एक बात याद रखना, वो भगवंत, वो खुदा, वो परमेश्वर, वो यूनिवर्सल पावर हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। और याद रखना, वो हमें जो कुछ सिखाना चाहता है, जब तक हम लोग वो चीज नहीं सीखते तब तक वैसे इंसान आपके लाइफ में आते ही रहेंगे और आप धोखा खाते ही रहेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज समझने की कोशिश करो। बहुत लोग रोते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, माझ्या बरोबरच असं का झालं, मलाच धोखा का मिळाला, मुझे ही धोखा क्यों मिला, मेरे साथ ही ऐसी परिस्थितियां क्यों आती है। तो याद रख मेरे दोस्त, वो परिस्थितियां तुझे कुछ सिखाने के लिए आती है, वो परिस्थितियां, वो इंसान तुझे कुछ सिखाने के लिए आते हैं। लेकिन जब तक तू वो चीज सीख नहीं लेता तब तक वो इंसान, वो परिस्थितियां तेरे लाइफ में आते ही रहेंगे। और जिस दिन उससे तू निखर जाएगा, संवर जाएगा, सीख जाएगा, तो फिर वो चीजें तेरे लाइफ में दोबारा नहीं होगी, क्योंकि अब वो पजल तूने सॉल्व कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे हो। और वो पजल जब सॉल्व होता है ना दोस्तों, तो उसमें अपॉर्चुनिटी आती है। अपॉर्चुनिटी की राह मत देखो, पजल सॉल्व करते रहो, अपने आप आपके सामने अपॉर्चुनिटी निकल कर सामने आएंगी। इतना सब होने के बाद भी कुछ लोग सोचते हैं, अभी तक जो बातें हमने की वो वाइंड अप करता हूं मैं। हमने आज बात की कि क्या आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, तो बहुत से जवाब आए यस यस। जैसे अभी आप सोच रहे हो कि हाँ प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में है, तो मैंने वही बोला, सबका छोड़ तेरा सोच, सारी दुनिया का छोड़ तेरा सोच, खुद के बारे में सोच, क्या मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है। अगर हाँ, तो ये नजरिया ले कि वो प्रॉब्लम पी फॉर प्रॉब्लम नहीं मेरे दोस्त, वो पी फॉर पजल है, और उसे सॉल्व करने की कोशिश कर। उसमें से जो जो तू सॉल्व करते हुए जो तू बनेगा ना मेरे यार, हा, एक जबरदस्त पर्सनालिटी बनेगा। उससे लड़ मेरे बच्चे, उससे लड़, और फिर उसमें से एक अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, और वो भगवंत, वो खुदा, वो यूनिवर्सल पावर आपको जहां ले जाना चाहता है ना, वहीं पर वो ले जाकर रहेगा। आपकी पर्सनालिटी वैसी बनकर रहेगी। इतना सोचने के बाद भी अगर किसी के मन में ये शंका है तो हम दुखी है, हमारे साथ तो ऐसा हुआ है, फिर कोविड में ऐसा हुआ, लॉकडाउन में ऐसा हुआ, अभी तो लाइफ बहुत बदतर हो चुकी है, ये हो चुकी है। तो मैं उनके लिए लास्ट अभी 2 या 3 मिनट में मैं उनके लिए एक टास्क देना चाहता हूँ। वो टास्क आप जरूर कीजिएगा, नहीं आपकी लाइफ चेंज हो गई तो मुझे बताना। हाँ, जैसे मैंने बोला कि लाइफ चेंज नहीं होता यार कभी। बहुत से लोग बोलते लाइफ चेंज हो जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगा। हेट, अरे लाइफ चेंज नहीं होता, हमें चेंज होना पड़ता है लाइफ के लिए। प्लीज, ये टास्क आपके लिए दे रहा हूं। आप जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंटिंग करते हो ना, आज इतना प्रॉफिट हुआ, आज इतना लॉस हुआ, ये महीने में इतना प्रॉफिट हुआ, ये महीने में इतना लॉस हुआ। तो आज एक थोड़ा सा अकाउंट हमें ये भी बनाना है कि ब्लेसिंग्स एंड सफरिंग्स, हाँ, कि मुझे आज तक अच्छा क्या चीजें मिली उसका एक अकाउंट बनाओ, और आज तक मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ उसका भी एक अकाउंट बनाओ। एक लिस्ट करो कि मुझे क्या क्या मिला। मेरे हाथ पैर आंखें अच्छी है, इस कोविड के बाद, इस कोरोना वायरस के बाद भी मैं जिंदा हूं। यस, वो भगवंत, वो खुदा, वो यूनिवर्सल पावर मुझसे कुछ करवाना चाहता है, मेरे से कुछ अच्छा काम लेना चाहता है, इसलिए मैं आज भी जिंदा हूं। क्या ये ब्लेसिंग्स नहीं है? बताओ मेरे दोस्तों। कुछ लोग हमें छोड़कर चले गए, बिल्कुल, वो सफरिंग्स है, लिखो। और जिसको लगता है ना कि अभी तंदुरुस्त आप हो, लेकिन कुछ लोग फिर भी बोलते हैं अरे मैं तंदुरुस्त हूं लेकिन क्या करूं, तो मैं बोलता हूं अरे दलिंदर, आप बोलेंगे सर कितनी बुरी बात कर रहे हो, हाँ, लेकिन प्लीज जाओ थोड़ा अपने नजदीक के कोई एक हॉस्पिटल में जाके आओ। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको जिंदा रहना है, लेकिन उनकी सांसें उनके साथ नहीं है, सांस नहीं ले पा रहे हैं।
जिनको दुनिया देखना है लेकिन उनके आंखें नहीं खुल रही है, जिसको भागना है, दौड़ना है, ऐसे बहुत से लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, जिंदगी की भीख मांग रहे हैं लेकिन नहीं दौड़ पा रहे हैं। आज हम लोग हट्टे कट्टे हैं, ये ब्लेसिंग नहीं है। हमारे माता पिता हमारे साथ हैं, हमारी बीवी बच्चे हमारे साथ हैं, हमारे हस्बैंड हमारे साथ है, हमारे रिश्तेदार हमारे साथ है, हमारे कलीग हमारे साथ है, थोड़ा बहुत हमारा जॉब, हमारा बिजनेस चल रहा है। क्या ये ब्लेसिंग नहीं है? खाना खाने के लिए बैठते हो तो वो सुगंध आती है, वो सुगंध आप महसूस कर रहे हो, क्या ये ब्लेसिंग नहीं है मेरे बच्चों, मेरे साथियों? तो ये मजाक में बातें मत लेना। वक्त मिले तो एक नोटबुक लेकर बैठो और आपको क्या क्या मिला है आज तक, बचपन से लेके आज तक, ब्लेसिंग और सफरिंग्स जो आपने गवाया है वो भी लिखो। आज तक ये एक्टिविटी जो सेमिनार में, वर्कशॉप में मैंने ली है, तो हर वक्त यही आंसर आया है कि ब्लेसिंग्स की लिस्ट बहुत बड़ी है, सफरिंग्स की हमेशा कम है। और जब भी लाइफ में आपको लगे ना कि यार मैं तो दुखी हूँ, मैं क्या करूँ अभी, मैं क्या, तो वो तेरी लिस्ट जो है ना तेरे पास मेरे भाई, वो लिस्ट ओपन करके देख और फिर तेरे जो ब्लेसिंग्स है ना वो एक बार रीडिंग कर लेना। वो तेरा आईना है, तेरे खुशी का आईना। आपकी खुशी किसी दूसरे के हाथों में मत देना, आपकी खुशी आप खुद के हाथों में रखो। ये ब्लेसिंग्स का अकाउंट थोड़ा एक बार लिख के देखो। एक बात बोलूं मेरे दोस्तों, अरे जो आवाज अंदर से आती है ना, क्या बोल रहा हूं समझ लेना बात को, जो आवाज अंदर से आती है ना वो आवाज ऊपर से आती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, अंदर से आने वाली आवाज को सुनो। पी फॉर प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, पी फॉर प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्तों, पी फॉर पजल है, और उसको हमें बहुत अच्छे से डिफाइन करना है। पी फॉर पजल, उस पजल को सॉल्व करना है। हमारे अंदर एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, टैलेंट हमारे में उभरने के लिए ये पजल्स आए हैं। आपको सिर्फ फिर एक बार जिंदा दिल करने के लिए पजल आए हैं। तो आपको कोई भी समस्या अगर आ रही है तो खुशी मनाओ, यस उसने मुझे वो पजल दिया है क्योंकि मेरे से कुछ ना कुछ अच्छा काम वो चाहता है, मैं और बेहतर इंसान बनूं, ऐसा वो चाहता है, ये वो सोच रहा है। और जब ये पजल आप सॉल्व करोगे तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी और फिर हम लोग बहुत अच्छे से आने वाले पजल्स को सॉल्व करते हमारी जिंदगी आसानी से, खुशी से बिता सकेंगे। ये संदेश आपने सुना, आपने इतना वक्त देकर हमारा ये आज का सेशन सुना, मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने इतना वक्त हमें दिया। हमारे अलग अलग ये सेशंस अलग अलग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर आप देखते रहिएगा। मैं प्रोफेसर मुबीन तंबोड़ी, द वर्ल्ड ऑफ हैप्पी रिलेशंस, एक रिलेशनशिप कोच, हैप्पी मैरिज एक्सपर्ट, पर्सनल डेवलपमेंट काउंसलर, आप सबके सेवा में उपस्थित हूँ। अगले सेशन में अलग टॉपिक लेकर और आपके सामने हाजिर होऊंगा। बस आप सबके दुआ का तलबगार हूँ, आप सबके आशीर्वाद का तलबगार हूँ। यही बोलकर आज का सेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, सलामत रहे और पजल्स के साथ लड़ते रहे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।